हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम शेख इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। इस ट्रिप की हकीकत ये करके इन्होंने व्लॉग अपलोड किया है। इस ट्रिप की हकीकत, वो मेरे को हकीकत समझ नहीं है कि क्या दिखाने की ट्राई कर रहे थे। जितना मैंने समझा इस ट्रिप की हकीकत यही थी, वो करने बहुत कुछ आए थे बट रोहान की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाए। यही इस ट्रिप की हकीकत मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप इनका पूरा ट्रिप देखोगे वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया। मैं मानती हूँ, देखो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर है तो दूसरा पॉइंट आपको 4 घंटे के सफ़र पर मिलेगा, 3 घंटे के सफ़र पर मिलेगा, 2 घंटे के सफ़र पर मिलेगा। सफ़र बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि हम ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको उस जगह पे पहुँचना या होटल पे पहुँचना ट्रैवल नहीं होता है। आपको अगर पॉइंट्स देखने तो वो भी आपको अलग अलग जगहों पर जाके दिखेंगे। एक ही जगह पर आपको पूरी खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको हाइकिंग भी करनी पड़ेगी, आपको घूमना भी पड़ेगा, आपको हॉर्स के साथ भी राइडिंग करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी होगी और वो अलग अलग जगहों पर है। आप एक साथ सब कुछ नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो। और व्लॉग शुरू होते ही कहा कि 10 बज गए हैं, यहाँ भी 10:30 बजे सब बंद हो जाता है। या बिल्कुल, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, ये तो 10:30 इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लेट नाइट होता है। वरना इवन इनका आप मगरिब के बाद 9 बजे तक इनका सब कुछ क्लोज हो चुका होता है। लास्ट दफ़ा जब हम गए थे तब कुछ मैच वगैरह था ना, तो हम रात को जाग के मैच देख रहे थे। तो उसमें हमें लगी भूख, हमने कहा चलो यार रात में कुछ ट्राई करते हैं। हमने होटल के मैनेजर को कॉल की, होटल के मैनेजर को कह रही हूँ, होटल के स्टाफ को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा किचन बंद हो चुका है। और हम सब कराची के गए हुए, क्योंकि कराची में तो रात ही, आप सबको पता है कि वो शुरू ही रात को 12 बजे होती है। और हमने लिटरली उन्हें 12 बजे कॉल किया था, वरना अदरवाइज हम इतना थक जाते थे कि हम जाग तो सकते ही नहीं थे। लेकिन उस दिन कुछ मैच वगैरह था तो हम सब जाग रहे थे रात को 12 बजे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा कॉल किया कि चलो यार कुछ खा लेते हैं, कुछ मंगवाते हैं। बट वहाँ पर फिर हमें एक होटल का नंबर दिया कि वो होटल उस टाइम पर खुली होती है, यानी बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको खुली होती है। वरना उधर क्या है कि सूरज के साथ उठना है, देन सूरज के साथ ही सो जाना है। वहाँ पर यही सीन है। वहाँ पर अगर आपको सूरज के बाद यानी अंधेरे में अगर आपको वो करना पड़ जाए ट्रैवल, इतना भयंकर किस्म का अंधेरा होता है कि आपको हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा होता है। क्योंकि हमारा ट्रैवल थोड़ा सा लेट हो गया था एक जगह से हमारे, वरना बहुत मैनेज मैनेज से टाइम चलता था। 8 बजे तक हमें फिक्स, कहीं भी हमें जाना है हम सुबह 8 बजे निकलते थे। देन हम मगरिब तक अपने अपने होटल्स में, या मगरिब कह लो या आप 9 बजे कह लो, हम अपने अपने होटल्स में आकर खाना वाना खाकर हम रेस्ट करने के लिए चले जाते थे। ये सीन होता था। तो एक मरतबा हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो गई। तो दैन आपको पता है 2-3 घंटे आपके कहीं नहीं गए, लैंड स्लाइडिंग अगर आपको मिल गई तो उसकी वजह से हमें जो पहाड़ के रास्ते से जाना था वापसी, वो हमारा बहुत लेट हुआ है। और जब हम उतर रहे थे ना, लिटरली हम कल में पढ़ रहे थे, हमने कहा आज तो हम नहीं बचते। क्योंकि वो पहाड़ से उतरना आपको पता है, ब्रेक लगने का नाम नहीं होता, वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और कट हुए इधर उधर, तो बंदा हिल जाता। तो यहाँ पर यही सीन है, क्योंकि आपको दिन में ही सफ़र करना है तो आपको सही नज़र आएगा, वरना रात में तो फिर आप सिर्फ कलमा ही पढ़ रहे हो तो दिन में आपको इतना डर लगा होता है। तो ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर मज़ा सफ़र का ही है। वहाँ पर आपको सफ़र में ही ग्रीनरी भी दिखेगी, वहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखेगा। कहीं कुछ स्टॉप करेंगे कि यार यहाँ देखते हैं, यहाँ ये आपको हिस्ट्रीज बताई जाएगी कि इसकी हिस्ट्री इससे बिलोंग है, इसकी हिस्ट्री इससे बिलोंग है। मगर इनके व्लॉग्स आप देखोगे तो जस्ट ऑफ जस्ट एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है, बस होटल, होटल के रूम्स के टूर, होटल की तारीफ, होटल का ये। तो इससे ये चीज़ पता चल रही है कि ये मेन वहाँ पर होटल की कोलैब करने के लिए गए हैं। उनको ट्रैवल से कोई मतलब नहीं है। बन तो इतने बड़े ट्रैवलर शौक बन रहे हैं कि जो इनसे बड़ा शौकीन तो ट्रैवलिंग करने का कोई नहीं है। वहाँ पर वो 2 घंटे के सफ़र के बाद वो थक जाते हैं कि मैं तो थक गई भाई साहब, इनका ये हाल शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इतना मेस्टअप ट्रिप क्यों ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी कि ट्रिप्स इनका बहुत ज़्यादा मेस्टअप है। अब सारा ब्लेम उठा के डाल दिया वो रोहान पे कि रोहान, बच्चा देखो होता है, बच्चा होगा बहुत ज़्यादा आपके ट्रिप ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है या कोई चीज़ मुश्किल नहीं आती है। आपको नहीं पता कि बच्चे ने कैसे आपको रिएक्शन देना है, बच्चे ने किस तरीके से उस चीज़ को लेना है। लेकिन ये होता है कि अगर जो इंसान एंजॉय करने वाला होगा ना, वो एंजॉय कर लेगा। लिटरली आप जितना भी डिस्टर्बिंग होंगे, आपको बच्चा कितना भी मसला कर रहा होगा, लेकिन आपको इन्जॉय मिल ही जाता है। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ट्रिप्स में सो ही जाते हैं, उनको गाड़ी में नींद आ ही जाती है। क्योंकि वहाँ गर्मी का इशू आपको बिल्कुल भी नहीं होता, अब अच्छी हवा चल रही होती। बस ये होता है कि बच्चे को ठंड से कवर करना चाहिए। और मैंने जिसके ब्लॉग्स देखे हैं, वहाँ पर वो बच्चे को प्रॉपर ठंड से भी कवर नहीं कर रहे हैं। भले वो अप्रैल में गए, लेकिन वहाँ पर आपको जो ठंड मिलेगी वो यहाँ जो नॉर्मल हमारी ठंड होती है ना, दिसंबर जनवरी वाली, वो ठंड से ज़्यादा ही ठंड आपको वहाँ पर मिलेगी। इतनी ठंड आपको मिलती है। तो ये होता है कि बच्चा अगर अच्छा प्रॉपर कवर होता है ना, तो उसको अच्छे सुकून की नींद आ जाती है। और बच्चे अच्छे सफ़र में तो सोए हुए रहते हैं। इतना सोती थी मेरी बेटी, तकरीबन मेरी बेटी खैर इससे ज़्यादा छोटी थी,
लेकिन जब हम उसको लेके गए थे ना, वो पूरा सफ़र सोती रहती थी। वरना हमारा बहुत सफ़र रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, हाँ, और ज़ाहिर सी बात है रोज़ चेक इन चेक आउट करना पड़ता था। आप एक जगह पर हम मुश्किल से कोई ऐसा होटल होगा जिस पर हम 2 रातें स्टे किया होगा, वरना हर होटल में हम रात चेक इन करते थे, सुबह हमारा चेक आउट होता था। तो यही सीन होता है। इसी तरीके से आप घूमते-फिरते रहते हो। ट्रैवल इसी को तो ही कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग करने के लिए गए थे, आप घूमने के लिए गए थे। होटल में जाना और आना वो ट्रैवल नहीं होता है। उसको तो बस आपने सफ़र कहते हो कि वो सफ़र हो गया। ट्रैवलिंग तो यही सारा कुछ होता है ना, कि हमें ट्रैवल का शौक है। शौक आपको सब कुछ है, लेकिन जब आप पर पड़ती है तो फिर आपकी बैंड बज जाती है। जैसे मास्टर शेफ का बचपन से शौक है, अजीब ही किस्म का मेस्ड अप। लोगों ने इस ट्रिप को इसलिए एंजॉय करने की ट्राई की। इससे ज़्यादा अच्छे व्लॉग तो मुझे कहीं ना कहीं सबा के लग रहे हैं, कि मसाला तो मिल रहा है, बहुत कुछ अलग अलग का भिन्न भिन्न प्रकार का वो कोशिश करती है। आप ऐसी ट्रिप पर भी अगर जाकर अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना सके, आपके व्लॉग्स बोरिंग हो चुके, तो मतलब आप फेल हो चुके हो। आपको व्लॉगिंग नहीं आती है, इसका मतलब कि आपको व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं आती है। अगर आप वहाँ भी जाकर आपको ये जो होम टूर ने हाउस टूर देने की आदतें पड़ गई हैं, वो फिर आप फेल हो चुके हो। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ फिर कहीं से भी इनकी ठीक है या कुछ है। मेरे को तो बड़ा अजीब ही लगा इनके व्लॉग्स देखकर, और बहुत बोरिंग रहे हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्या दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट है। बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स ने यही कहा कि आप देखो दीपिका कक्कर ना प्रेग्नेंट है, वो जो उसने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है, ये पहना हुआ है। प्रेगनेंसी के बाद तो जब मोटापा आता है ना, तो सबसे ज़्यादा पेट ही बाहर आता है। मैंने बहुत बार कहा है कि पेट की वजह से ऐसा फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऊपर से जो उसकी वॉक है वो बहुत प्रेगनेंसी वाली है, तो इस वजह से मे भी शायद चांसेस लगते हैं। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है, और वो काफ़ी लोग कह रहे हैं ना कि ऊपर नहीं गई इस वजह से ही नहीं गई क्योंकि वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं गई है, और रोहान का झूठा बहाना बनाया है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से ही जो है वो इतना सफ़र नहीं कर रही है, हाइकिंग वगैरह से दूर हटती है, और कई भी ऐसी जगह आती है तो वो होटल में जाके स्टे कर लेती है। ज़्यादातर होटल में स्टे इसीलिए इसने किया है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। देखो, अगर प्रेग्नेंट होती तो मेरे ख्याल में तो इतना ज़्यादा सफ़र वो कभी भी ना करती ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा सफ़र तो आप नहीं करोगे। जहाज़ का भी सफ़र रहा है, देन आपको ट्रेन का सफ़र है, उसके बाद आपको गाड़ियों का सफ़र है, और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे सफ़र होता है। मतलब आप अगर नॉर्मल डेज़ में भी जाते हो तो भी आपको वॉमिट वगैरह हो रही होती है। अगर आप प्रेगनेंसी में जाते हो तो आपकी हालतें बुरी हो सकती हैं, क्योंकि इतना मुश्किल सफ़र होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे झटके आ रहे होते हैं। क्योंकि आपको वो सफ़र थोड़ी हाईवे वाले रूट थोड़ी आपको मिलते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर पहाड़ों को काट काट के रूट्स बनाए हुए होते हैं। तो एक आपको सफ़र एक मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो इतना बड़ा रिस्क लेगी प्रेगनेंसी में ना। प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ तो मुझे नहीं सही लग रही, वो ऐसे ही बस लग रहा है, क्योंकि उसकी वॉक वगैरह इस तरीके की है जिससे ये बार बार हिंट लगती है कि वो प्रेग्नेंट है, बट वो उसकी वॉक ही ऐसी है। अच्छा, इनके कश्मीर जाने के बाद आज न्यूज़ आई है कि वहाँ पर कुछ ज़लज़ले के झटके आए हैं, और काफ़ी कुछ आई थिंक सो थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। तो मैं रेडिट पे देख रही थी, बाकी तो मुझे इतना नहीं दिखा, लेकिन रेडिट पर आपको पता है कि उनके लिए बहुत कुछ चलता है, तो वहाँ पर दिखा रहे थे, वो लोग लिख रहे थे कि मनुसियत है, इनकी मनुसियत पहुँच गई वहाँ पर, उनके जाते ही वहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ें हो गई, इनकी मनुसियत है, ये है वो है। यार देखो, ट्रोल करना, हेट करना वो एक अलग चीज़ है, और फिर एक इतनी सीरियस चीज़ का इतना मजाक बनाना कि ये तो जैसे कोई मजाक चीज़ थी, ज़लज़ला कोई मजाक है, बस वो आया तो क्या हुआ, कि तो कोई मजाक की बात है, क्योंकि वो मनहूस है तो वो चीज़ इनको जाने पर आ गई तो वो मजाक है। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ इस चीज़ को लेकर, और आई होप वहाँ को इतना बड़ा नुकसान ना, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर नहीं 2005 में एक ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, कश्मीर के साइड पूरा तहस नहस मच गया था और बहुत नुकसान हुआ था। ज़लज़ला भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। खैर, इनके व्लॉग की बात करते हैं, वहाँ पर ना एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है रिसेंट दिनों, दीपिका जब भी खाने के लिए बैठती है ना, पता नहीं क्यों उसको नाक खुजाने की आदत हो गई है, और वो चीज़ बहुत वेयर्ड लगती है। जैसे वो लोटस की बोली लोटस स्टैम्प खा रही थी, तो वहाँ पर आई नो देखो, अगर मुझ जैसा बंदा होगा ना, तो वो जब अपने कंफर्ट फूड से बाहर निकलता है ना, तो मुझे बड़ा घबराहट होती है, क्योंकि मेरा टेस्ट बड है ना वो थोड़ा सा अजीब ही है। मुझे इतनी जल्दी करके कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई चीज़ भी मैं इतनी जल्दी करके ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि यार नहीं, मेरा टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे लगता नहीं यार मुझे पसंद नहीं आएगी, और मेरा टेस्ट वैसे ही इतना अजीब है, मैं क्यों उस चीज़ को खाकर और उस चीज़ के लिए एक गलत वो करूँ। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं खाती हूँ। बहुत ज़बरदस्ती भी मैंने कुछ चीज़ें खाई हैं जो मुझे बाद में अच्छी लग गई कि हाँ नहीं, ये तो अच्छी हैं। तो एक होता है कि आप कंफर्ट अपने जोन से नहीं निकल पा रहे हो, तो एक आपके अंदर डर बैठ जाता है। और वो चीज़ मुझे दीपिका में, तो खैर दीपिका तो हर चीज़ का ही वो खाती है, और अभी देखना, अभी कश्मीर से जाएगी ना, अभी मास्टर शेफ का वो दौरा चढ़ा हुआ था, तेरा मिसूना ये सब बना रही थी, अब ये कश्मीर के ऑथेंटिक चीज़ों का बेड़ा गर्क करेगी, उसके अलग अलग रील्स निकालेगी और फिर उनकी चीज़ों का बेड़ा गर्क करेगी। वो मैंने कश्मीर में खाया था, मुझे उसकी याद आ रही थी, आज मैंने सोचा
ये रील मेरे पास कब से नज़र में थी, मैंने सोचा था जब मैं जाऊंगी घर तो मैं बनाऊंगी। जब मैंने वहाँ पर खाया तो मुझे इसके टेस्ट समझ में आ गए थे, मुझे उसके जायके, मुझे उसके मसाले समझ में आ गए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ये जाके बनाऊंगी और फिर ये उस चीज़ का बेड़ा गर्क करेगी। भाई जिस चीज़ में, जिस पाँव में हमारा जूता जा नहीं रहा, जिस जूते में हमारा पाँव जा नहीं रहा, तो काहे हमें उस जूते की तरफ अपना पाँव डालना है? मतलब काहे नहीं, उस चीज़ का बेड़ा गर्क करना इसको मंजूर है अपनी कुकिंग गिरी के चक्कर में। तो वो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा वो नर्वस टाइप मुझे लग रहा है वो फील कर रही है, अपने जैसे ही कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो वो नाक वगैरह वो जो खुजा रही ना, वो बड़ा अजीब लगता है, बार बार नाक पे खारिश करती करती, वो थर्ड फोर्थ फिंगर से खारिश है, बट वो फिर भी अजीब लग रहा होता है। फिर उसके बाद रेहान भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और वो चीज़ खाता है जो उसने नहीं खाई है। तो उसको बता रहे होते हैं कि उसने पहली बार नहीं खाई है और वो कभी भी खीर नहीं खाता, ईद में भी सवैयाँ नहीं खाता। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट खास करके जब आप बाहर निकलते हो तो कर रहे हो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लेकर बड़ा वो निकला था। कमेंट सेक्शन और रेडिट पे मैंने देखा था, अरे अजीब बंदा है, मतलब ईद में भी सवैयाँ नहीं खाता और यहाँ पर आके नौटंकी कर रहा है। मतलब ये चीज़ ट्रोल होने की नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ट्रोल होने की। ठीक है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, उसने ट्राई किया और अच्छे लगे ना लगे वो उसकी मर्जी है, लेकिन किसी चीज़ को किसी को नहीं पसंद होता है। अब मैं अपने टेस्ट की बात करूँ, मैं शीर खुरमा नहीं खाती, मैं सवैयाँ नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। मैं बहुत ज़्यादा मीठे से दूर रहने वाली बंदी हूँ, कुछ मीठे हैं जो मैं खा लेती हूँ। तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है और उस चीज़ पर अगर आप नहीं, आपको नहीं पसंद है कोई चीज़, इट्स ओके यार। ये चीज़ मुझे नहीं लगता ट्रोल होने के वजह है कि मैं उस बच्चे को ट्रोल करूँ। वो बच्चा ही है, क्योंकि अभी वो माइनर है, अभी वो 18+ नहीं किया है, वो उस टाइम पर बच्चा ही है। अगर उसने उनको कंटेंट बना लिया है और वो कंटेंट, देखो रिजा ना डंप रिएक्ट करती है, उसकी एक्टिंग जो ना वो डंप होती है, वो है वो थोड़ा सा कर जाता है, यानी वो घबरा जाता है, बट वो डंप नहीं है। अब वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को ना सेट किया है, उसने ग्रूम किया अपने आप को। अब वो एक बड़ा समझदार दिखता है, उसके अंदर समझदारी दिखती है, उसका मैच्योरिटी लेवल दिखता है हमें कि हाँ अब उसको पता है कि मुझे कहाँ खामोश रहना है, मुझे कहाँ मजाक मस्ती करनी है, मुझे कहाँ बोलना है। वो चीज़ हमें रेहान में नज़र आनी शुरू हो गई है। तो उस बच्चे ने अच्छे से अपने आप को ग्रूम किया है जितना मुझे दिखता है। अब वो इस वक्त कंटेंट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कंटेंट बना हुआ है इस टाइम पर। दीपिका का देख लो, शुएब का देख लो, ठीक है, लेकिन अगर ये कंटेंट, मैंने उस दिन भी कहा, अगर कंटेंट ऐसा बनना है और आपको बदले में ट्रिप्स मिल रहे हैं, बदले में ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई बुरी बात है ये। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिजा को देख लो तो रिजा कंटेंट भी बनती है, हर चीज़ भी बनती है, बट मिलता बदले में उसको कुछ भी नहीं है। बदले में मिलती है उसको गालियाँ ही हैं, ट्रोलेंस ही है, ट्रोल ही हो रही होती है बात बात पर। और वहाँ पर देखो अभी रिसेंट दिनों में एक वाकया हुआ था जहाँ पर रेहान बहुत ज़्यादा ना, पहली बार है, पहली बार, इसको पता है कि पहली बार हमारा बहुत ट्रोल होता है, सबा का तो खास करके ट्रोल होता है। फौरन उसको शुएब ने कवर कर लिया था कि ये क्या पहली बार लगा के रखा है कि लोग उसको ट्रोल करें। उससे पहले उसने, अच्छा कुछ लोगों ने उस चीज़ को ये लिया था कि शुएब ने जान के नोटिस करवाया, नहीं जान के नोटिस नहीं करवाया, वो नोटिस हो ही चुका था कि वो बहुत बार पहली बार। और वो ठीक है, उसके लिए वो पहली बार था भी, वो एक्साइटेड था पहली बार के लिए, उसके लिए वो सब कुछ पहली बार था, उसने वो सब कुछ पहली बार नया नया देखा था। तो वो उस चीज़ को दिखा रहा था, बता रहा था अपने एक्साइटमेंट। भाई इस एज में अगर आपको ये एक्साइटमेंट नहीं है तो मैं बोलती हूँ फिर आप इतनी मैच्योरिटी लेकर कहाँ जाओगे। एक्साइटमेंट होती है यार कि पहली बार है हमारी ज़िंदगी का। हम भी अब भी अपनी ज़िंदगी में कहीं जाते हैं तो हमारे मुंह से बहुत बहुत बार निकलता है कि यार ये तो हमारी पहली बार ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, हमारा पहला एक्सपीरियंस है, हमने से पहले ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो इट्स ओके, नॉर्मल है पहली बार निकलना। अब सबा का इसलिए कि सबा 10 बार 50 बार मौदा जा चुकी है, 1000 बार मौदा जा चुकी है, पर भी उसका पहली बार ख़त्म ही नहीं मुकता कि पहली बार ये हुआ। अरे बहन बस कर जाना तेरे, पहली बार हम मुंबई है, सोचो मुंबई में वो जिंदगी से आ रही है बट उसका पहली बार नहीं मुक रहा। तो इसलिए वो चीज़ अजीब लगनी शुरू आती, बट उस वो बच्चे का पहली बार था, वो पहली बार बड़ा एक्साइटेड में था वो। और एक नर्वसनेस हो जाती है ना जब आप लोग घूमने के लिए कहीं जाते हो, आपको समझ नहीं आना था कैसे रिएक्ट करना है, वो सब कुछ इस बच्चे में दिखा है। और एक रियल मुझे लगा, मुझे अगर इस पूरे ट्रिप के अंदर कोई रियल लग रहा था तो वो रेहान लग रहा था। उसकी एक्साइटमेंट, उसकी हर एक चीज़ के लिए जो ना वो अजग अलग उछल कूद करना और दिखना एक्साइटेड, वो सब कुछ रियल लग रहा था। बाकी आई थिंक सो कि दीपिका इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे इस पूरे ट्रिप में नज़र नहीं आई है। या तो वो ज़बरदस्ती गई है, या तो ये रोहान की वजह से थोड़ा सा कम एक्साइटेड हो गई क्योंकि रोहान में भी तंग कर रहा हो, पॉसिबल हो सकता है। देखो रोहान तंग कर रहा हो या रोहान की कुछ वजह हो गई हो, या खुद इसका मज़ा नहीं होगा। अब इसको काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं, ये इसको घर में रह रहे के इतनी घर की आदत हो गई कि उसको यहाँ भी निकलने का दिल नहीं करता और उसको बस सोना है, खाना है और होटल में रहना है और होटल के टूर्स करने। और काफ़ी सारे कमेंट जब मैं रीड करी थी वो यही था कि शायद इनको ये एक मिल गई थी स्पॉन्सरशिप, इसके चक्कर में ये आ गए, वरना ये कभी भी ना आते। क्योंकि मैंने अंकित के कुछ व्लॉग्स देखे थे, अंकित ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया।
और मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए कि हाँ आपके पास बच्चा है, आप इसलिए फंस गए हो। और आपके साथ अगर ये देखो चाहते हैं ना, अब इनका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब नॉर्मल फूड पे भी रहता है, और अगर वो उसको एक आध घंटा, क्योंकि अगर आप कोई ट्रैक कर रहे हो, कहीं आप चढ़ रहे हो, पर किसी हिल स्टेशन देखने के लिए जा रहे हो, आपको 1 से 1.5 घंटा इनफ है, क्योंकि 15-20 मिनट की हाइकिंग होती है, दैन उसके बाद आपने वो चीज़ एक्सप्लोर की और आप फिर आ जाते हो। बस इतना ही होता है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पर आपको आधा पौने घंटे की हाइकिंग होती है, मतलब 2 घंटे इनफ होते हैं, 2-2.5 घंटे। अगर आप कहीं ऊपर जा रहे हो देखने के लिए, तो इतनी देर के लिए तो अगर वो धर्मदादा के पास भी रह सकता है, वो काफ़ी धर्मदादा के साथ इंक्लूड है, वो काफ़ी अच्छे से रहता है धर्मदादा के साथ। अगर दीपिका और उसकी अम्मी के बाद अगर किसी इंसान के साथ रोहान खुश है, तो वो धर्मदादा है, लिटरली वो धर्मदादा है। तो वो चाहे तो वो कर सकते थे। देखो आप ट्रिप पर आए हो, आप मैनेज कर सकते हो, हर जगह आपको बेस्ट मॉम का खिताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट मॉम का खिताब तो ले ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैंने देखा एक जगह पर जहाँ पर इन सब ने स्वेटर्स और इतनी मोटी मोटी चीज़ें पहनी है, और वो बच्चा कॉटन की शर्ट हाफ स्लीव्स में घूम रहा है। मतलब हालत चेक करो। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसको कुछ दिन पहले फीवर हो चुका है, नज़ला जुकाम हो चुका है, और आप बच्चे को इतनी सी सर्दी, यानी आपको कहते हैं ना कि माँ को सर्दी ना बच्चे के बाद ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। सर्दी माँ को लगती है, वो पहनाती उड़ाती है अपने बच्चों को कि नहीं नहीं भाई तुम पहनो, सर्दी बहुत है, तुम पहनो, सॉक्स पहनो, ये पहनो, अपने आप को गर्म रखो। दो दो तीन तीन चीज़ें पहना देते हैं ताकि बच्चे को ना जितना वो सर्दी कम लगे। बाम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने कितना अपनी बेटी को ना पहना उड़ाया हुआ था कि नहीं यार उसको ठंड ना लग जाए, उसको सर्दी ना लग जाए। क्योंकि ट्रिप के साथ साथ वो खुद भी तबीयत में उसकी मज़ा नहीं रहेगा, तो हम सबका ट्रिप ख़राब होगा। क्योंकि अगर बच्ची की तबीयत ख़राब है, वो रोने धोने मचा रही है, हम सब डिस्टर्ब रहेंगे ना उस बच्ची की वजह से, वो अलग तकलीफ़ में रहेगी। तो फिर क्यों हम अपनी बच्ची को उस चीज़ की तकलीफ में डालें। इसीलिए उसको मैं पहले से ही ना इतना ज़्यादा कवर अप करके रखती थी ताकि उसको ठंड ना लगे। उसको बाह में वगैरह लगा के भर भर के जो है ना वो उसको मैं करके रखती थी, तो ताकि वो सारी चीज़ें, हमने हीट पैड लिए हुए थे ताकि बच्चे को अगर कुछ भी हो तो वो फ़ौरन से सिकाई वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है अगर आप एक बच्चे के साथ जा रहे हो, और आपको थोड़ा बहुत अपने बच्चे को किसी और के हवाले करना पड़ता है तो ही आप एक्सप्लोर कर सकोगे, वरना आप जस्ट होटल के होकर रह जाओगे और उसके बाद आप एक्सप्लोर कुछ भी नहीं कर सकोगे। और वही दीपिका के साथ हुआ, जितनी चीज़ें वो नॉर्मली पहुंच पाई उसने देखी हैं, बाकी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाई, इसलिए काफ़ी लोगों को ये ट्रिप बोरिंग लगा। अब इनके हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ देख लिया, क्योंकि अब ये मुंबई से जो है वो मीरा रोड से मुंबई जाके मॉल देखने वाले, इनके लिए थोड़ी बहुत भी हरियाली शायद बहुत हो चुकी थी। और मुझे इनको देखकर लगता है कि इनको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की चाह नहीं है। ये थोड़े से ना इसी टाइप के कि बस इनको एक जगह जाना है, वहाँ पर जाके होटल में स्टे करना है, देन वहीं पर इनको अपना कंटेंट बनाना है और उनको वापसी आ जाना है। इनका जो भी मूड मुझे लगता है वो सब कुछ कंटेंट के लिए। एक होता है ना कि आपको शौक है, हरियाली देखने का शौक है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो घूमने का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, वो शौक मुझे इसमें नहीं, इन फैमिली में नज़र नहीं आता। और मे भी देखो हर इंसान की नेचर अलग होती है और हो सकता है इनकी नेचर अलग, बट मसला क्या बंदा, एक तो इनको शौक है नहीं, ऊपर से अपने आप को सबसे बड़ा जो ना वो शौकीन दिखाएंगे कि ओहो हमसे बड़ा तो कोई ट्रैवल का शौकीन ही नहीं पैदा हुआ, हमसे बड़ा तो कोई हरियाली देखने का शौकीन। इतने एक्साइटेड हो रहे थे कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर जा रहे हैं, छोटा सी मिनी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम इंडिया का स्विट्जरलैंड देखने जा रहे थे, पूरा का पूरा फ्लॉप, हमारे भी अरमानों पर पानी फिर दिया भाई साहब ने। और ऊपर से वो उसकी इतनी गंदी शायरियाँ, तौबा तौबा, पता नहीं कहाँ से लपेट लपेट के आता है शायरियाँ, मरता है मेरे को। और हर व्लॉग में भाई, एक व्लॉग में तारीफ कर दी, दूसरी व्लॉग में अब हर व्लॉग में तो शायरियाँ मारोगे, मतलब बेफजूल की शायरी है ना, कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, बस शायरी मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो। ठीक है एक व्लॉग में हमें पसंद आ गई, बट हर व्लॉग के अंदर किसी भी उसको लेकर। फिर उसके बाद धर्म दादा थोड़े से मजाक मस्ती कर रहे थे, वो थोड़ा सा बोट वगैरह के ऊपर, हम नाव में है तो बोलता है नाव में नहीं है हम पानी के ऊपर है, वो हाउस बोट वगैरह थी तो उसमें थे वो लोग। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये भी, और बहुत कुछ देखने को होता है यार। सुबह में पता है होटल से भी आपको इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं कि आप सुबह में जल्दी उठ जाओ। सुबह में जल्दी मैंने इनका कोई भी व्लॉग नहीं देखा अब तक, जितने भी मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं इसमें वो कभी भी इस टाइम पे नहीं उठे जब सूरज निकल रहा होता है, तब उस टाइम की उन जगहों की जो खूबसूरती होती है यार, वो सिर्फ आंखों से देखने से ही पता चलती है। आप उसको ना कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो, ना ही आप किसी को बता सकते हो, वो खूबसूरती इतनी प्यारी होती है। हम गए थे, हम एक झील की तरफ गए थे, अताबाद झील की तरफ। हाँ, उधर हम रात में स्टे किया। अच्छा रात में तो आप जब पहुँचते हो तब वो कुछ पता ही नहीं होता ना कि जगह क्या है क्या है। जब सुबह उठे हैं हम 6 बजे के टाइम पे, जब सूरज बाहर आया था बोल रहे, सूरज निकला यार, वो इतनी खूबसूरत, इतनी शांति, इतना सुकून ज़िंदगी में मुझे लगता है मैंने कहीं नहीं देखा होगा। जब मैं एक उम्र पे गई थी तब था वो सुकून, दैन उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जब देखी थी तो तब हमें वो सुकून मिला था। मतलब इतनी सुकून की जगह ना, एक अगर वो कहते हैं ना कि कौवा भी अगर कहीं कुछ चोंच मार रहा होगा ना, उसकी आवाज़ भी आपको साउंड करेगी, इतना सुकून था। और वो देखकर वो चीज़ें आपको इतनी महसूस हुई थी, इतनी महसूस हुई थी कि आप अपने अंदर तक समा कर आए। और वो आज भी मेमोरीज़ ना, एक ये और एक वो पाई मडोस जब मैं देख कर आई थी, वो दोनों इतनी हसीन जगहें थी ना कि मेरे दिमाग से आज तक वो जगहें निकली नहीं है।
लेकिन मैं उसे कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कैमरा वो चीज़ आपको दिखा ही नहीं सकता जो चीज़ आपने अपने आँखों से देखी होगी। तो वही है कि वो भी कश्मीर के भी इलाका है, तो कश्मीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कश्मीर के अंदर भी। तो वो खूबसूरती उन्होंने वो चीज़ महसूस ही नहीं की है अपने व्लॉगिंग के चक्कर में। व्लॉगिंग वाला ही सीन लगा कि बस कंटेंट के लिए गए थे, बाकी इनको अपने अंदर की कोई जो होता है ना कि एक सुकून लेने के लिए बंदा गया है यार, ज़िंदगी भीड़-भाड़ से तंग आ जाता है, बोलता है नहीं यार चलो सुकून लेते हैं। कुछ दिन जाते हैं दुनिया की थोड़ी-सी अपनी कमाई से, और थोड़ी इन नॉर्मल जो रूटीन्स होती हैं उनसे थोड़ा हट कर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वो वाला सीन इनके ब्लॉग से नहीं दिख रहा था। उसके बाद वही उसका फ़ेवरेट टॉपिक रेहान को बराबर में उठा के, तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हें? अब ये सब कुछ अजीब ही लग रहा था। वो उसके बाद वो बोलता है मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। वो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट में बोल गया, बट इंसान कहीं न कहीं तो सोच रखता है ना, और वो मुझे उसको थोड़ा-सा ट्रोल करते हुए थोड़ा-सा अजीब होता है ना, उसके बारे में किस तरीके से कौन बोल सकता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा? मतलब आप लोग कोई इतने तो गरीब नहीं हो। आप तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली आप अपने मुल्क का तो टूर रखने का सोच ही सकते हो ज़िंदगी में। हाँ, अब आपके काश हो सकते हैं कि अब जैसे मुझे शौक है, अपने मुल्क का तो मैंने सोचा हुआ है कि वो तो ईज़िली मैं कर सकती हूँ और मैं होके भी आई हूँ। तो मुझे पता है कि वो मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो कभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचते। आप बोलते हो कि हाँ यार, कभी जब होंगे हमारे पास पैसे तो हम जाएँगे। आपके बहुत सारे शौक होते हैं जो आप अपनी सेविंग्स के ऊपर रखे हुए होते हैं। अब मेरा शौक है ज़िंदगी का कि मुझे एक बार स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाना है। मुझे पता नहीं क्यों एक क्रेज़ है उधर का, वो खूबसूरती का, वो ग्रीनरी का जो मैंने वीडियोज़ में देखी है, मुझे उसी मुल्क का, मेरे को ना लंदन जाना है, ना ही मुझे जो है वो पेरिस का वो देखने का शौक है। मुझे ऐसी कोई चीज़ देखने को, कौन सा आईफिल टावर वो देखने का, मुझे दुबई का, दुबई भी मेरा बहुत आखिरी वाला वो होगा कि हाँ ठीक है, दुबई के अंदर ये कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जो देखने की होती हैं, तो वो एक अलग है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा क्रेजी होता है तो एक बंदे ने सोचा होता है कि हाँ यार पैसा जमा करके जाना है उधर, आपने ज़िंदगी में सोचा हुआ होता है घूमने फिरने की जगह। और ये एजें तो ऐसी होती है जहाँ पर आप बहुत कुछ सोच रहे होते हो। इन एजों में जब हम थे तो हमने तो कितनी जगहों का सोचा हुआ था। हमने तो उस टाइम पे तो हमारी बहुत सारी जगहें, तो उस टाइम पे तो हमको लंदन घूमना था, हमको पेरिस देखने थे, तो हमारी वो सोचें थी। लेकिन मैं इसकी जब सोच सुन रही थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। बहन भाई इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है ये ज़िंदगी का, मतलब कि क्यों नहीं सोचा था। और आप लोग तो एक ब्लॉगिंग कंट्री से हो, तो आप तो लोग तो सोच ही सकते हो। तो आप लोग की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार हम व्लॉग्स करते हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा अजीब वियर्ड साउंड किया, बट ठीक है, मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ना एक्साइटमेंट में बोल जाता है। उसको वाक़ई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो जैसे रियल है ना, उसके सामने आ जाता है कि हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी जगह पे आ सकता हूँ, मैं ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और उसने कहा कि मैंने ये सब कुछ व्लॉग्स जो है ना अभी ही देखने स्टार्ट किए। और ये होता है जब आपका कहीं घूमने जाने का ट्रिप होता है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, वरना आप अदरवाइज़ आपके खुद को भी कितना पता नहीं होगा कि आपके मुल्क में और कौन-कौन सी जगह हैं। आप जब उन जगहों को सोचते हो, कभी का जब घूमने का ट्रिप बनाते हो, फिर आप सोचते हो कि कौन सी जगह पे जाना है, किस जगह को हमें एक्सप्लोर करना है, फिर आप सर्चिंग पे लेकर आते हो। अब उस चीज़ पर वो काफ़ी ट्रोल हो रहा था कि यार तुमने तो आज तक कभी कुछ देखा ही नहीं था। नहीं देखते बच्चे यार, मुझे बताओ कौन से बच्चे आजकल नॉलेजेबल कंटेंट देख रहे होते हैं, या कोई घूमने फिरने का कि यार कौन सी जगह कितनी सुंदर है, वही सब कुछ नहीं देख रहे होते। उनको तुम ड्रामे दिखा दो, उनको तुम फिल्में दिखा दो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स ओके, नॉर्मल बच्चा देखो ऐसा ही होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो ही वो उस चीज़ के बारे में सर्च करता है। और हम भी कितना कुछ है जो हमारी ज़िंदगी में चलता है उसके बाद हम सर्च करते हैं। हमें अब सब कुछ नहीं पता है। फिर उसके बाद उन्होंने व्यू वगैरह दिखाया सुबह के टाइम पे, काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, वो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद चाय वगैरह पी नॉर्मली। ये एन्जॉय में ऐसे व्यूज़ में ना चाय पीने का तो अलग ही मज़ा होता है, पता नहीं ऐसा लगता है मुझे। देखो, घूमने का मतलब ये नहीं है, ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त ही ट्रैवल करो, लेकिन कुछ टाइम जैसे होते हैं, जैसे सुबह का टाइम जब आप चाय लेके बैठते हो, तो इन जगहों पे चाय पीने का भी अपना मज़ा अलग है, नाश्ते करने का मज़ा अलग है, और इन्जॉय करके जो सुकून लेने का मज़ा भी अलग है। आप हर एक चीज़ का मज़ा ले सकते हो यहाँ पर बैठ के। और फिर एक चीज़ उन्होंने कही, मुझे बड़ा अजीब लगा, यानी आपने ये ट्रैवल खुद बनाया ना, ये आपने जितना भी शेड्यूल बनाया ये आपने खुद बनाया, तो आप 1-2 दिन चाहते तो आप स्टे कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन इनका ना थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी भागा-दौड़ी इन्होंने क्यों रखी? उनको बीच में ये तो स्टे करके जा सकते थे ना, ऐसा तो नहीं था कि स्टे नहीं कर सकते थे, जहाँ पर इनको लग रहा था। अब जैसे ये जगह है, कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत खूबसूरत होती हैं, आपको दिल करता है कि आप 1-2 दिन तो वहाँ कम से कम स्टे करोगी, तो आप कर सकते थे। आपने तो खुद अरेंज किया था इस ट्रिप को, तो फिर आपके लिए सब कुछ इतना इम्पॉसिबल क्यों है? फिर इसके बाद वो शिकारा राइड करते हैं। बेसिकली वो एक बोट के अंदर जाकर अपना जो सफ़र होता है वो बोट के ज़रिए, पानी के ज़रिए तय करते हैं। एक सफ़र होता है जो आप रोड बाय रोड से बाय रोड तय करते हो, और एक होता है जो आप पानी के साथ तय करते हो। तो वो वाला सफ़र उन्होंने बेसिकली किया है बाय वाटर ही कहेंगे ना, बाय आइस
मेरे दिमाग में तो वाइस घूम रहा है क्योंकि आइस आइस इतना ज़्यादा हो रहा था ना। अच्छा, ये जो इसकी ट्रिप थी ना, मतलब ये जो राइड थी ना, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को लगा है कि दीपिका प्रेग्नेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा रही थी दीपिका बैठने में और इन सब चीज़ों में। पता नहीं इतना सब कुछ सुनने के बाद ना मेरे को भी अचानक से ना फील होने लगा है कि वो हाँ, ये तो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट कुछ वाइब्स आ रही है। बट ओवरऑल देखो ना तो इस ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ भागम भाग है। कुछ इतना ज़्यादा मतलब एक जगह पर ठहराव नहीं है, या तो फिर होटल होटल है, होटल के रिव्यूज़ और यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो के कुछ पार्ट्स बहुत अच्छे हैं जहाँ पर आपको वाकई लगता है कि यार कश्मीर है खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि कश्मीर की खूबसूरती, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं इनकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल की होती है। अब ये ना बोलना ये नॉर्दर्न एरिया में नहीं आता है, बट लेकिन मैं आपको एक बात कर रही हूँ, कश्मीर हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए आपके, चूँकि बर्फ़ से ढक जाते हैं भाई, उनकी खूबसूरती एक अलग ही किस्म की होती है। तो वो देखने में आपको एक अलग ही किस्म का मज़ा आता है। बाकी व्लॉगिंग में और एक और चीज़, वो कावे की शॉप पे रुकते हैं जाकर, वो भी काफ़ी लोगों को स्पॉन्सर्ड लगा है कि वो वहाँ पर गए थे। और अब देखो बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्सर होगी भी उनकी, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको फ्री मिलना शुरू हो जाता है, तभी तो उनको कदर ख़त्म हो जाती है ना। तो ये बात होती है कि उनको बहुत कुछ फ्री मिलेगा ही। और देखो इन्होंने मेहनत की, और अगर वो उस चीज़ को स्पॉन्सरशिप में ले रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो और अगर आप किसी चीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, किसी चीज़ की स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, वो कोई गलत काम है। नहीं, गलत ये चीज़ कब हो जाती है, जब आप इस चीज़ को भूल जाओ कि ये चीज़ लोगों को कितना फ़ायदा देगी। देखो हमें तो फ्री की मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन हम जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं हमारे थ्रू अगर 2-3 लोग भी, और ये तो इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर लोग लेके बैठे हैं, अगर उससे उसको लेते हैं, उसको बात करते हैं, या उस ट्रिप के साथ उस बंदे के साथ जाते हैं, और अगर उनको वो सब कुछ नहीं मिलता मज़ा जो हमें दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो फ्री की चीज़ दे रहे हो तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हमें अच्छे से ही बताएंगे, अच्छे से ही हर चीज़ के लिए ट्रीट करेंगे। लेकिन वो उनको नहीं देते तो उनके लिए बड़ा मसला होता है, जो अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं। बेसिकली बात ये होती है, अगर कोई अच्छी चीज़ है, कोई आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज़ है इस काबिल कि उसको स्पॉन्सर किया जाए, और वो स्पॉन्सर हो रही। और शुएब दीपिका बहुत कम मुझे स्पॉन्सरशिप ना, कि ना वो हर चीज़ को नहीं ले लेते हैं कि नहीं नहीं हर चीज़ जो है हम स्पॉन्सर करेंगे। अगर आप दीपिका को भी देखो, जिस तरीके से सबा काम करती है इंस्टाग्राम पर, हर एक चीज़ को प्रमोट कर देती है, चाहे वो कोई भी चीज़ कैसी भी हो। कितनी ऐसी प्रोडक्ट जो मैंने देखी थी इसकी, जिसने प्रमोट की थी, बाद में वो लड़कियां शिकायत कर रही होती कि यार ये तो अजीब सी चीज़ आपने प्रमोट कर दी है। तो वो चीज़ मुझे लगता है अजीब है कि आप क्यों लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो। और वहाँ पर शुएब दीपिका इस चीज़ को, मुझे हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कुछ भी मुंह उठा के प्रमोट नहीं किया है। वो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ही ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, उनकी ब्रांड्स वैल्यू अच्छी है, तो वो, और ऐसा नहीं है सबा को नहीं मिलते, सबा के पास भी सेम ब्रांड होते हैं भाई, सेम ब्रांड सबा भी काम कर रही होती है, लेकिन उसका शायद हौका बन जाता है। मुझे ये फील होता है कि वो हर चीज़ प्रमोट करनी है, कुछ भी इसको कोई, मुझे लगता है मैं कभी कभार उसको कोई फेक चीज़ भी बना के दे दूंगी ना, कि उस चीज़ का कोई नाता पता होगा ना पता होगा, मैं उसको उसके पैसे दूंगी और मैं उसको बोलूँगी प्रमोट करो, तो ये वो भी कर देगी। एक मैंने ना ऐसी रील देखी थी, एक लड़का था जो अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर और उनको इन्फ्लुएंसर को भेजता था, और उनको पे वगैरह करके और उनको बोलता था कि चीज़ प्रमोट करो, वो कर भी देते थे। तो ये हकीकत है। वो फिर फाइनली उस शॉर्ट फिल्म का जिक्र होता है कि फिर उन्होंने इश्तियाक वगैरह वो जो भी थे जिनके साथ, जिनका अभी इंस्टाग्राम पर व्लॉग भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, 1.2 मिलियन उनका ना मिनी व्लॉग वायरल हो गया इंस्टाग्राम पर, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दावत की थी और इस तरीके से शुएब इब्राहिम आए थे और खाना खिलाया और ये सब कुछ, इन्होंने खाने की बेसिकली दावत की थी। वो अभी शुएब दीपिका ने तो अभी दिखाया, लेकिन वो तो बंदा पहले ही भेज चुका था, रील अपलोड कर चुका था, और वो काफ़ी वायरल भी हो गई उसकी रील। तो उस रील में वो सारी चीज़ उसने बताई थी कि किस तरीके से उसने बताया किया है। और उसमें भी रील में भी काफ़ी लोग दीपिका शिव को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। बट ठीक है, दावत वगैरह पर आएंगे यार, तो कोई इस चीज़ पर हम नहीं कर सकते कि क्यों सब जा रहे हो फ्री का खाना खाने। अब वो उनको मिलती है और उनके पास इतने स्पॉन्सरशिप्स आते हैं। अब एक इंसान को जब मिल रहा है फ्री का, तो वो काहे पैसे खर्च करेगा, सोचने वाली बात है ना, क्यों पैसे खर्च करेगा। तो वही वाला सीन हो जाता है। तो वही गए दावत वगैरह में, और फिर वहाँ पर उन्होंने फाइनली बताया कि एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, जिसका आप लोग पूछते भी रहते हो क्यों नहीं आई है, लेकिन आएगी जल्द, क्योंकि उसने कहा था बहुत टाइम पहले, तकरीबन 6-8 महीने पहले होगा, जब उसने कहा था कि मैं एक शॉर्ट फिल्म करके आया हूँ, तो अभी तक आई नहीं। मतलब उसमें इतनी गंदी एक्टिंग हो गई है भाई आपसे, या आपके डार्क सर्कल छुपाए नहीं छुप रहे। क्योंकि एक और वीडियो जो वायरल हुई थी, जो डिलीट करवा दी गई, जो काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरी उस वीडियो पर कि अगर बीवी के नाम से जाना जा रहा है तो क्या बुरी बात है। देखो बुरी बात, उसको बुरी बात अगर नहीं लगी होती, उसको अगर उसको बुरा नहीं लगा होता, तो वो वीडियो डिलीट ना होती। वो वीडियो डिलीट हुई है, इसका मतलब उसको अजीब ही लग रहा है, उसको ये चीज़ बुरी फील हुई है। और वो बुरी चीज़ फील हुई हो, या उसको वो चीज़, वो उस नज़र से उसने उसको चीज़ को डिलीट करवाया कि यार मैं ट्रोल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही उसको कहा जाता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, दीपिका से तुम ना जाने जाते हो। और वो कहीं ना कहीं सच भी दिखता हुआ नज़र आया है कि वो दीपिका के नाम से ही जाना जाता है।
और वो दीपिका के नाम उनके घर के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा है, ये मुझे लगता है इस फैमिली के लिए। अगर इस फैमिली को उठने की वजह देखी जाए तो वो दीपिका ही है। और कोई बुरी बात नहीं है, देखो बीवी के नाम से जानना ये शौहर के नाम से जाने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पता है अगर आप इतनी मेहनत कर कर आओ इस मकाम पर और फिर आपको आपके पार्टनर के नाम से जाने जा रहा हो तो मुझे बेसिकली ऐसा फील होता है कि वो चीज़ आपको हर्ट फील करेगी। अगर मैं अपना नाम बना कर आऊँ, सेम हम मेहनत कर कर आएँ और हमने सेम काम किया और मैं टीवी में अब भी हूँ और मैं एक जगह पर अब भी हूँ और वो भी एक जगह पर अब भी हो, लेकिन मेरे नाम का किसी को कुछ भी ना मेरा नाम तक गलत ले लिया जाए। एक होता है कि हाँ ठीक है, कोई आपको बता रहा है कि दीपिका कक्कर का हस्बैंड है और ये काफ़ी लोग बोलते हैं प्राउड फीलिंग होना चाहिए, भाई नहीं होता। कोई मेरे को बोलेगा ना कि तुम इसकी बीवी हो तो तुम उसकी बीवी हो, मुझे भी प्राउड, अगर मैंने अपना नाम साथ में बनाया होगा तो मुझे प्राउड फील नहीं होगा, मैं नहीं हूँ इस किस्म की। तो मुझे ऐसी चीज़ फील होती है कि क्यों भाई, मतलब इंडिविजुअल अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, इंडिविजुअल अगर आपने अपना नाम बनाया और वो चीज़ आपको नहीं कोई गिन रहा, किसी को पता ही नहीं आप कौन हो, तो आपको एक अजीब सा खालीपन शुरू हो रहा है, तो उसको जेलसी नहीं कहेंगे, लेकिन उसको लगता है भाई मैं ये किसी की भी ईगो को बूस्ट नहीं कर सकती, ना किसी मेल ईगो को ना किसी फीमेल ईगो को, कि नहीं नहीं अपने बीवी के नाम से जानना चाहिए और मर्दों को ये करना चाहिए और औरतों को अपने शौहर के नाम से जानना चाहिए। भाई अगर आपने अपना नाम अपनी मेहनत से, हाँ अगर आप कुछ भी नहीं हो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और अगर आपके जो पार्टनर है वो एक ऊंचा इंसान है जिसको लोग जानते हैं और अगर आप उसके नाम से जाने जा रहे हो तो ठीक है, वो थोड़ा सा प्राउड फील हो भी जाता है कि हाँ ठीक है मैं उसकी वाइफ हूँ। बट आप दोनों ने सेम मेहनत की हो, सेम आप दोनों ने अपना अपनी अपनी ज़िंदगी दी हो, अपने अपने साल दियो, 14-14, 15-15 साल दियो और उसके बाद भी लोग आपको आपके नाम से ना जाने, वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। और मुझे तो लगता है भाई एक बेसिक ह्यूमन को जेलसी आए ना आए लेकिन हर्ट ज़रूर करता है। वो एक चीज़ अंदर से होती है कि यार मैंने क्या इतना भी काम नहीं किया, उस बेसिक पे मुझे लगता है कि शोएब इब्राहिम को हर्ट हुआ होगा। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आप लोग को पॉडकास्ट कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।